ये मेरा आक्रोश है। और बिना परमिशन के उन्होंने निगम का कार्यालय, जहाँ निगम की मीटिंग होती है, वहां उन्होंने ये काम किया है। चेयर पे मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त के चेयर पे प्रतिनिधि आके बैठे, क्या चेयर का सम्मान नहीं होना चाहिए था? ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी कानून की बातें करते हैं और इतना छोटा उनका राजनीतिक हो गया है कि वो चेयर का भी सम्मान नहीं करते हैं। वो अपने बाहुबली के वजह से ही सारे जितने भी नगर निगम में कर्मचारी हैं सब पे वो अपना दबाव डालते हैं। बिना परमिशन के नगर निगम में हर वक्त उनको कुछ ना कुछ जो है बैठे रहते हैं और कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। 21 वार्ड के पास नवीन सिन्हा जी। दरभंगा नगर निगम राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। हर कुछ समय के बाद एक न एक विवादित मामला सामने आता रहता है। एक बार फिर दरभंगा नगर निगम सुर्खियों में बन गया है। क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरभंगा नगर निगम के सभागार में रविवार को यानी कल आयोजित एक मंत्री के सरकारी कार्यक्रम के दौरान मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त को आमंत्रित नहीं किया गया और न ही इसकी सूचना तक दी गई। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में मेयर और आयुक्त की निर्धारित कुर्सियों पर अन्य दूसरे लोगों को बैठा दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के नगर निगम में काफ़ी नाराज़गी और असंतोष देखने को मिला। मेयर अंजुम आरा ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता कर इस विषय पर गंभीर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि अब नगर निगम में मेयर का कोई सम्मान नहीं रहा। मैं इस नगर निगम की प्रथम नागरिक हूं और नगर निगम के ही सभागार में कार्यक्रम होता है, लेकिन न तो मुझे और न ही डिप्टी मेयर को और न ही नगर आयुक्त को इसकी सूचना दी जाती है। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। मेयर ने आगे कहा कि बिना अनुमति और सूचना के अगर नगर निगम सभागार में कार्यक्रम का आयोजन नियमों को स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने नगर आयुक्त से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि दोषियों पर नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बुलाने पे वो लोग आए। मुद्दा ये है कि वृद्धा पेंशन में जो है 400 से 1100 रुपया का बढ़ोतरी हुआ। कल जो है निगम सभागार में कुछ पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय मंत्री लोग को बुलाया गया था। मेरा बस इतना ही आप लोग के माध्यम से यही कहना मेरा यही है, मेरा दर्द ये है कि हम नगर निगम के गार्जियन हैं, हमको तो बुलाया नहीं गया। प्लस कि निगम सभागार में कोई भी पार्षद प्रतिनिधि कोई काम कर सकता है, इसकी जानकारी हमको नहीं दी गई। ना ही यहाँ के जो है नगर उप नगर आयुक्त को कोई जानकारी है इसकी, किसी भी विभाग को जानकारी नहीं दी गई। 4-5 पार्षद और प्रतिनिधि मिलके इसको पूरा किए और उसमें सिर्फ 21 वार्ड की जनता ही आई। तो मेरा पूछना यही है 21 वार्ड की जनता, उनके वार्ड पार्षद से कि क्या सिर्फ 21 वार्ड की जनता को जो वृद्धा पेंशन में 400 रुपया से 1100 रुपया हुआ है, बाकी 48 वार्ड की जनता उन लोग को नहीं मिलेगा? ये मेरा आक्रोश है। और बिना परमिशन के उन्होंने निगम का कार्यालय, जहाँ निगम की मीटिंग होती है, वहां उन्होंने ये काम किया है, जिसकी बहुत ही घोर निंदा मैं करती हूँ। क्योंकि और उस चेयर पे मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त के चेयर पे प्रतिनिधि आके बैठे, क्या चेयर का सम्मान नहीं होना चाहिए था? ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी कानून की बातें करते हैं और इतना छोटा उनका राजनीतिक हो गया है कि वो चेयर का भी सम्मान नहीं करते हैं। वो अपने बाहुबली के वजह से ही सारे जितने भी नगर निगम में कर्मचारी हैं सब पे वो अपना दबाव डालते हैं। बिना परमिशन के वो नगर निगम में हर वक्त उनको कुछ ना कुछ जो है बैठे रहते हैं और कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। 21 वार्ड के पास नवीन सिन्हा जी, इन्होंने उन्हीं की अध्यक्षता में ये सब चीज हुआ है और मैं इसका घोर विरोध करती हूँ। और मुझे बहुत मतलब असहाय महसूस हो रहा है कि सदन में गार्जियन बोलने वाले जो हमको सम्मान के लायक समझते ही नहीं है और उनके सम्मान देने से हमको सम्मान नहीं मिला। हमको यहाँ की जनता चुन के लाई है और उनको नहीं चाहते वो भी हमको सम्मान देना होगा, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। जो स्टाफ रहेंगे खोले होंगे, क्या उन लोगों से
आपको आधिकारिक सूचना दी गई थी? कोई सूचना नहीं थी, किसी को भी नहीं सूचना थी, ना हमको थी ना उपनगर आयुक्त को थी, किसी को भी सूचना नहीं दिया गया था। सिर्फ वो गए रॉक पर अपना आए और चाबी लेके उन्होंने जो है सभागार को खोला और उसका इस्तेमाल किया। और मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त की कुर्सी पे उन्होंने जनप्रतिनिधि को बैठाला। इसके लिए मैं उनका घोर विरोध करती हूँ और निंदा करती हूँ। क्या आपका क्या मांग है आपका? मेरा मांग है कि इस तरह का जो गुंडागर्दी नगर निगम में हो रहा है, किसी एक पार्षद के कहने पे ये नहीं होना चाहिए। हम लोग लोकतंत्र से चुन के आए, हम लोग को लोगों की भलाई के लिए चुना गया, ना कि किसी एक वर्चस्व की लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ आए। मेरा मान सम्मान हमारे पार्षद, माननीय पार्षद से नहीं है, हमारे पब्लिक से है। हमारे माननीय पार्षद को हम लोग का मान सम्मान देना चाहिए था। हम ये जानना चाहते हैं, आप संघ की बात करते हैं, आपने कहा कि हम लोग पार्षद संघ बनाए हैं, पार्षद संघ बनाए तो पार्षद संघ किसके हित की बात कर रहे हैं भाई? किसके हित की? जनता के हित की बात कर रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ झलक रहा कि वो अपने हित की बात कर रहे हैं। कितनी बड़ी गंदी राजनीति की बात। पहले चीज समझिए, पार्षद संघ में क्या ये निर्णय हुआ है कि मेयर, डिप्टी मेयर जो हमारे गार्जियन, आप बोलते हैं हमारे आप गार्जियन है, नगर निगम के आप गार्जियन है। क्या गार्जियन? क्या गार्जियन? आप कोई ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं संडे के दिन बिना परमिशन के, आपने एक सूचना देना भी मुनासिब नहीं समझा, आपने इन्फॉर्म करना भी मुनासिब नहीं समझा। काहे का गार्जियन? आप झूठ का, आप बोलने के लिए, बोलने के लिए ये गंदी राजनीति है। सबसे पहले तो एक कहेंगे कि चेयर का सम्मान होता है, उस चेयर पे आप किसी को भी ला करके आप बैठा देंगे? हाँ? हम तो खुल करके आज यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे 1 से 48 वार्ड के माननीय पार्षद मेरे लिए बराबर है। वो सब भी अपना पर्सनल मीटिंग करे, सब आकर के चेयर पर बैठे, सभागार खुला हुआ है। सोमवार को पार्षद प्रतिनिधियों ने भी इस घटना को लेकर विरोध दर्ज कराया। पार्षद प्रतिनिधि पप्पू खान ने नगर निगम सभागार में मेयर की कुर्सी पर बैठकर प्रतीकात्मक विरोध किया और वीडियो में बात करते हुए कहा कि जो कल हुआ वह पूरी तरह से गलत था। मेयर और आयुक्त की कुर्सी पर बैठने का अधिकार किसी अन्य को नहीं है। बिना अनुमति के अगर नगर निगम सभागार में कार्यक्रम आयोजित करना नियम विरुद्ध है। आखिर किसके आदेश से यह आयोजन हुआ? जनता को जवाब मिलना चाहिए। यहाँ हम लोग कुछ काम से आए हुए थे, मगर यहाँ जो बैठे हुए थे, क्या कल नजर नहीं आया था आप लोग को? जो कल प्रोग्राम हुआ था, जो पार्टी के लोग, मदन सनी लोग, जो पार्षद प्रतिनिधि लोग आकर के बैठे हुए थे, ये नहीं कल देखे थे आप? क्या 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 मामला क्या है? सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि बिना महापौर के, बिना इजाजत का, बिना इनवाइट किए हुए, बिना कहे हुए वो यहाँ प्रोग्राम किए, जो भी लोग है, पार्टी के लोग या कोई भी हो, पार्षद संघ के हो या कोई भी हो, तो बिना नगर आयुक्त को कहे हुए या बिना महापौर को कहे हुए यहाँ ये लोग बड़ा से बड़ा प्रोग्राम किया। तो बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। मगर जो कुर्सी है, जो सम्मानित कुर्सी है, जो नगर आयुक्त का हो या महापौर का हो, उप महापौर का, उस कुर्सी पे कोई भी ऐरू गैरू आकर के बैठ जाते हैं, तो फिर हम भी आकर के बैठेंगे। हम भी पार्षद प्रतिनिधि हैं, विधानसभा का इलेक्शन लड़ा हूँ दरभंगा शहरी से, और हमारी वाइफ वार्ड पार्षद है, वो आके बैठेंगे। हम लोग कोई भी काम से आएंगे। हम तो अभी आए थे आधार कार्ड के कुछ काम से, मगर हमको जब ऐसा पता लगा तो हमको तो बहुत ही गुस्सा आया कि बहुत अजीब सा फीलिंग हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। हम लोग महापौर जो है, हम लोग की तो समझिए कि फैमिली मेंबर है, आना जाना होता है, एक जगह एक प्लेट में हम लोग खाना खाते हैं, भाभी दी है, बता देता हूँ। मगर हम लोग तो उनके कुर्सी पर जाके नहीं बैठते हैं, क्योंकि जो गरिमा, जो कुर्सी का इज्जत है, सम्मान है, वो सम्मान तो होना चाहिए ना। क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि कुर्सी पे आके क्यों कोई बैठता है, आकर के क्यों बैठा? हम तो बैठे इसीलिए कि जब कुर्सी का धज्जी उड़ा दिया, जब कुर्सी का सम्मान नहीं किया, तो कोई भी आकर के बैठेगा और उसको हम लोग बैठ करके दिखाएंगे उसको। नाम बताइए। पप्पू खान, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 1। इस तरह नगर निगम के अंदर इस घटना को लेकर के तनाव की स्थिति बनी हुई है और सभी की निगाहें अब नगर आयुक्त की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। इसको लेकर के उप नगर आयुक्त ने क्या कुछ कहा, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। के आदेश से यह कार्यक्रम हुआ, कैसे हुआ? जैसे निगम में कोई भी कार्यक्रम करना है तो आपको निगम प्रशासन को सूचना देना है, लेकिन जो ये कार्यक्रम किया गया इसमें निगम प्रशासन को कोई सूचना नहीं दिया गया, न ही इसके बारे में बात की गई, न टेलीफोनिक वार्ता किया गया। ये यहाँ के चतुर्वर्गीय कर्मचारी को बोल के चाबी ले लिया गया और अपना प्रोग्राम किया गया।
बहुत गलत बात है कि इसमें जो माननीय मेयर और डिप्टी मेयर है उनको भी निमंत्रण भेजना चाहिए था और नगर प्रशासन से भी इसका परमिशन लेना चाहिए था कराने के लिए प्रोग्राम। किसने खुलवाया गेट, किनके कहने पर गेट? अब ये जांच का विषय है, हम लोग इसका जांच करवा रहे हैं। अभी नगर आयुक्त से बात होगा, कार्रवाई होगी, जो भी इसमें संलिप्त है उसमें कार्रवाई होगी। क्या सब कार्रवाई बनता है इस पर? जो भी कर्मचारी है उसको पहले निगम प्रशासन से बात करनी चाहिए चाबी देने से पहले। उन्होंने बात नहीं की, उनको हटाया जाएगा। इसके प्रभारी उस कार्यालय के या उस कक्ष के प्रभारी भी होंगे, तो क्या सिर्फ कर्मी ही उसके इसके दोषी हैं? क्या प्रभारी पर भी कार्रवाई होगी क्या? नहीं, प्रभारी से अगर परमिशन लिया गया होगा तो प्रभारी पर कार्रवाई होगी, वही जांच किया जाएगा। इस पर अगर प्रभारी इसमें संलिप्त नहीं है, कर्मी अपने आप चाबी दे दिया बिना प्रभारी से पूछे, तो कर्मी ही गलती है, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अभी सूचना आ रही है जितेंद्र नाम का कोई व्यक्ति है आपके यहाँ, उसने आदेश दिया था खोलने का। अब इसका जांच किया जाएगा तब फाइनल इस पर पहुंचा जाएगा।